क्वेश्चन है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁻4 वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि कुंडली में जो है फेरों की संख्या 1000 है। पहले लिख लेंगे, दिया है फेरों की संख्या, ठीक है। तो फेरों की संख्या को कैपिटल एन से लिखते हैं और इसका मान क्या दे दिया है 1000। कुंडली में फेरों की संख्या 1000 है और आपसे कह रहा है कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है। तो आई का मान दे दिया है आपको, ये दे दिया है 2.5 एम्पीयर। 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो कह रहा है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान दे दिया है, ये फाई का मान दे दिया है 1.4 × 10⁻⁻4 वेबर। ये सारा वैल्यू हमें दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो चूंकि एक ही कुंडली है तो उसका हमसे पूछ रहा है स्व प्रेरकत्व क्या होगा, यानी कि हमें यल का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेगा स्व प्रेरकत्व का, वो बनेगा L बराबर N फाई बटे आई। अब N का मान क्या है? तो N का मान है 1000, रख देंगे यहाँ पे 1000। और फाई का मान क्या है? तो फाई का मान है 1.4 × 10⁻⁻4 और आई का मान क्या है? तो आई का मान है 2.5। अब देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 गुणे, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी दाईं तरफ से एक अंक पे दशमलव है और यहाँ पे भी दाईं तरफ से एक अंक पे दशमलव है। तो दशमलव को हम दोनों जगह से हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 × 10⁻⁻4 और नीचे आ जाएगा आपका 25, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14/25। अब यहाँ पे देखिए ये 10⁻3 है और ये 10⁻⁻4 है, तो +3 और -4 मिलकर क्या बन जाएंगे 10⁻⁻1, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब 14 को जो है हम 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, L का मान अब क्या आ जाएगा 0.56 × 10⁻⁻1, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि दशमलव को 2 अंक ये बाईं तरफ शिफ्ट कर सकते, सॉरी दाईं तरफ, दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा L बराबर, ये हो जाएगा 56 × 10⁻⁻3। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 56 × 10⁻⁻3 हेनरी है। तो इसको हम अब किसी के साथ जब 10⁻⁻3 लगा होता है तो उसको हम मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे 56 मिली हेनरी, ठीक है, 56 मिली हेनरी, या इसको ब्रैकेट में mH भी हम लिख सकते हैं और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.3 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 6 एम्पीयर हो जाती है, जिससे उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद हम कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है, पहले लिख लेते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 0.3 सेकेंड में धारा जो है 0 एम्पीयर से 6 एम्पीयर हो जाती है, यानी कि डेल्टा टी का मान हमें दे दिया है, ये क्या दे दिया है 0.3 सेकेंड। अब कह रहा है कि धारा जो है 0 से बढ़कर 6 एम्पीयर हो जाती है। तो धारा में परिवर्तन डेल्टा आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 - I1।
तो ठीक है, I2 फाइनल क्या हो रहा है 6 माइनस 0, तो डेल्टा I का मान क्या मिल गया हमें 6 एम्पियर। और हमें दे रहा है कि इसमें जो है 30 वोल्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ई का मान हमें दे दिया है 30 वोल्ट और हमसे यल का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा यल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया है। अब हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यल बराबर ई का वैल्यू हमें क्या मिला है 30 और डेल्टा आई का वैल्यू क्या मिला है 6, डेल्टा टी का मान क्या दे दिया 0.3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो पार्ट है जो 0.3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 30 गुणे 0.3 बटे 6। अब देखिए 6 से जो है 30 कट जाएगा 5 बार में, इसको हम काट देंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, अब 5 3 जा 15, ये 15 हो गया और एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे तो ये गया 1.5 हेनरी। ठीक है, तो उसका जो 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व का मान क्या आ जाएगा 1.5 हेनरी और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है, जिससे 2.4 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसके बाद हम कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहा है कि कुंडली में धारा जो है 0.2 सेकेंड में, तो पहले हम लिख लेंगे टाइम दिया है। ठीक है, दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया है डेल्टा टी का मान 0.2 सेकेंड। अब कह रहा है कि 0.2 सेकेंड में धारा जो है 0 से बढ़कर 6 एम्पियर हो जा रही है, तो डेल्टा आई हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा I2 माइनस I1, तो I2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, तो डेल्टा आई का मान हमें क्या मिल गया 6 एम्पियर। ठीक है, ये हमें मिल गया धारा में परिवर्तन। और कह रहा है कि इन सब की वजह से जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है ये हो रहा है 2.4 वोल्ट। ये सारा हमें डेटा दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि उसके स्व प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए, यानी यल का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो फार्मूला बनेगा यल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ई का मान कितना हमें मिला है, ये मिला है 2.4, डेल्टा आई का मान क्या मिला है हमें 6 और डेल्टा टी का मान क्या मिला है 0.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 जो है ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 6 से 2.4 कैंसिल हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, तो क्या बचा, ये बचा 0.4 मल्टीप्लाई 0.2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यल का मान हो जाएगा 0.08। ठीक है, 0.08 हेनरी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यल बराबर, अब देखिए दशमलव को 1 2 ये हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी। ठीक है, चाहे अगर इसको चाहे तो हम मिली हेनरी में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यल बराबर ये हो जाएगा 80 गुणे 10⁻³ हेनरी। ठीक है, 80 गुणे 10⁻³ अब चूंकि 10⁻³ लगाए तो इसको हम मिली हेनरी भी लिख सकते हैं, तो यल का मान क्या हो जाएगा 80 मिली हेनरी। ठीक है, तो उस कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक अथवा जो स्व प्रेरकत्व है उसका मान क्या है 80 मिली हेनरी, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है,
यदि 0.1 सेकेंड में धारा का मान 5 एम्पीयर से घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसके बाद जो है कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व दे दिया है, एल का मान दे दिया है 3 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है, एल का मान दे दिया। अब कह रहा है कि टाइम दे दिया है 0.1 सेकेंड में धारा चेंज हो रही है, यानी डेल्टा टी का मान दे दिया है, ये दे दिया है 0.1 सेकेंड। अब आपको दे दिया है कि जो धारा है वो 5 एम्पियर से घटकर 0 एम्पियर हो जाती है। तो धारा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बराबर, अब अंतिम धारा 0 हो जा रही है, ये हो जाएगा I2 माइनस I1, तो ये हो जाएगा 0 - 5, यानी कि डेल्टा आई का मान हो जाएगा -5 एम्पियर। ठीक है, ये धारा में परिवर्तन हो गया और हमसे पूछ रहा है कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे। देखिए फार्मूला होता है यल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ठीक है, और ये माइनस लगा होता है, ठीक है, माइनस के साथ होता है ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। हमें ई चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ई बराबर, ये हो जाएगा -L। अब ये सारा वैल्यू इसके साथ कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो ई बराबर यल का मान कितना है, तो ये है 3 × 10⁻³ और डेल्टा आई का मान क्या है, तो ये है -5, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है पहले से, और डेल्टा टी का मान क्या है, तो ये है 0.1, ठीक है। अब सारा वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब बचा क्या, ये 3 और 5, तो 3 × 5 = 15, 15 × 10⁻³ और नीचे आपका आ जाएगा 0.1, ठीक है। अब 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब स्टूडेंट्स आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके और इस पार्ट्स को जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको अगर मैं मिटा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, ई बराबर ये 15 × 10⁻³ और नीचे आपका हो जाएगा ये 1 × 10⁻⁻1, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 15 × 10⁻³ अब देखिए ये 10⁻1 है, नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1, तो ई बराबर क्या बचेगा, ये 15 और गुणे हो जाएगा 10⁻², ठीक है, 15 × 10⁻²। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ई बराबर लिख सकते हैं 0.15 वोल्ट, ठीक है। तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0.15 वोल्ट, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रेरक जो है इसका मान दे दिया है 5 हेनरी, यल का मान दे दिया है हमें 5 हेनरी, ठीक है, 5 हेनरी, और कह रहा है कि टाइम दे दिया है कि 0.1 सेकेंड में धारा बदल रही है, तो डेल्टा टी का मान दे दिया है, ये दे दिया है 0.1 सेकेंड, और धारा का मान कह रहा है कि धारा का मान जो है ये जो है 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जा रही है। तो अंतिम अवस्था में धारा ये I2 माइनस I1, ये अंतिम में क्या हो रहा है 7 एम्पियर, और कितना शुरू में रह रहा है 12 एम्पियर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन हमें मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ई का मान कितना होगा,
उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे फार्मूला। तो L बराबर होता है माइनस ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये सारा का सारा वैल्यू जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो एल का मान क्या है, ये देखिए एल का मान है 5, डेल्टा आई का मान क्या है, तो ये है -5, और डेल्टा टी का मान क्या है, तो ये 0.1। अब ई का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये बचा 225 और बटे में 0.1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर 250, और नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि उस कुंडली में जो प्रेरित उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा वो होगा 250 वोल्ट, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा 0.2 सेकेंड में 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.3 मिली हेनरी हो तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उसका स्वप्रेरकत्व का मान दिया है। ठीक है, दिया है स्वप्रेरकत्व, यल का मान दे दिया है हमें, यल का मान 0.3 मिली हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी दिया है, तो इसको हेनरी में चेंज कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.3 गुणे 10 के पावर -3 हेनरी। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर -4 हेनरी। तो कुंडली का जो प्रेरकत्व है उसका मान क्या आ गया, 3 गुणे 10 के पावर -4 हेनरी। अब कह रहा है कि समय का मान दे दिया है, डेल्टा टी का मान दे दिया है 0.2 सेकेंड। अब इस टाइम पीरियड में जो धारा का मान बदल रहा है, ठीक है, डेल्टा आई का मान बदल रहा है, डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि धारा जो है 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जा रहा है। यानी कि I2 माइनस I1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो I2 का मान क्या हो जा रहा है, 4 मिली एम्पियर, और I1 क्या था, 8 मिली एम्पियर। ठीक है, ये मिली एम्पियर में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 मिली एम्पियर। तो कुंडली में धारा परिवर्तन का मान क्या है, -4 मिली एम्पियर। या इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा, ये -4 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये बदल गया एम्पियर में। अब आपसे पूछ रहा है कि उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला होगा, देखिए यल बराबर -ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। हमें ई का मान चाहिए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, -L इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये सारा का सारा वैल्यू जो है यल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई बराबर क्या बचेगा, माइनस यल का मान क्या है, यल का मान है 3 गुणे 10 के पावर -4, और डेल्टा आई का मान क्या है, तो ये है -4 गुणे 10 के पावर -3, और डेल्टा टी का मान क्या है, तो 0.2। अब 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 10 टू पावर -1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ई बराबर क्या बचा, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 12 गुणे 10 के पावर -4 है और 10 के पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -7, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 के पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ 10 बचेगा, और नीचे आपका बचा 2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके और इस वाले पार्ट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक।
ठीक है। अब फाइनली जो है जो भी चीज़ें हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए अब ये 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ई का मान क्या मिला, ई का मान मिला हमें 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻1। ठीक है, ये सारा वैल्यू हमें मिल गया। तो ई का मान फाइनली क्या बचेगा, ये बचेगा 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, और यही जो है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सभी क्वेश्चन के सलूशन समझ में आ गए होंगे। सलूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?